श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय स्कंद अध्याय 6 और श्लोक संख्या आज पढ़ते हैं हम 39 ना 39 ने 38। 38। यस। हरे कृष्णा को जी दंडवत प्रणाम। दंडवत। यशावतार कर्माणि गायन्ति यस्मदादयः नयं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। हम उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर प्रणाम करते हैं जिनके अवतारों तथा कार्यकलापों का गायन हमारे द्वारा उनके महिमा मंडन के लिए किया जाता है, यद्यपि वे अपने यथार्थ रूप में बड़ी कठिनाई से ही जाने जा सकते हैं। तात्पर्य यह कहा जाता है कि श्री भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण, लीलाओं, साज सामान, व्यक्तित्व इत्यादि की अनुभूति संभवतः स्थूल भौतिकतावादी इंद्रियों द्वारा नहीं की जा सकती, किंतु जब इंद्रियों को श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा श्री विग्रह के चरण कमलों की पूजा इत्यादि की प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध कर लिया जाता है, तब भक्तिमय सेवा की पूर्णता के अनुपात में श्री भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते। मनुष्य को श्री भगवान से यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वे हमारे आदेश पूरक एजेंट की भांति हो, जो हमारे चाहते ही हमारे समक्ष उपस्थित हो जाए। हमें ब्रह्मा, नारद जी तथा अन्य आधिकारिक शिष्य परंपरा के हमारे पूर्वगामियों द्वारा दिखलाए गए पथ का अनुगमन करते हुए निर्दिष्ट भक्ति कार्यों को संपन्न करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। जो जो प्रामाणिक भक्ति में सेवा से इंद्रियां क्रमशः शुद्ध होती जाती है, त्यो तो श्री भगवान भक्त की आध्यात्मिक प्रगति के अनुसार अपनी सत्ता का उद्घाटन करते चलते हैं। किंतु जो भक्ति संप्रदाय में नहीं आया है, वह केवल आकलनों और दार्शनिक अनुमानों से उनकी अनुभूति नहीं कर सकता। ऐसा कठोर कर्मी भले ही श्रोताओं के समक्ष शब्द जाल प्रस्तुत कर दे, किंतु वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उनके साकार रूप में कभी नहीं जान सकता। श्री भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट कहा है कि कोई भी उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जान सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी आडंबर पूर्ण भौतिक चुनौती द्वारा श्री भगवान को नहीं जान सकता, लेकिन विनीत भक्त अपने सच्चे भक्ति कार्यों से श्री भगवान को प्रसन्न कर सकता है। इस तरह श्री भगवान भक्त के समक्ष एक अनुपात में ही प्रकट होते हैं। अतः ब्रह्मा प्रामाणिक गुरु के रूप में सादर नमस्कार करते हैं और हमें भी श्रवण तथा कीर्तन की विधि का अनुसरण करने का उपदेश देते हैं। केवल इसी विधि से या श्री भगवान के अवतार के कार्यकलापों की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य अपने अंतःकरण में श्री भगवान की सत्ता का दर्शन कर सकता है। इस विषय पर श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में निम्नलिखित श्लोक के प्रसंग पर हम पहले ही व्याख्या कर चुके हैं। तच्छ्रद्धाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुत गहीतया। निष्कर्ष यह है कि श्री भगवान किसी भी विधि से पूरी तरह नहीं जाने जा सकते, किंतु वे श्रवण, कीर्तन आदि की भक्ति विधि द्वारा अंशतः देखे तथा अनुभव किए जा सकते हैं। हरे कृष्ण। स एष आद्य पुरुष कल्पे कल्पे सृजत्यजः आत्मात्मन्यात्म आत्मानात्मनं संयच्छति पाति च। वे परम आदि भगवान श्री कृष्ण प्रथम अवतार महाविष्णु के रूप में अपना विस्तार करके इस व्यक्त जगत की सृष्टि करते हैं, किंतु वे अजन्मा रहते हैं, फिर भी सृजन उन्हीं में होता है और भौतिक पदार्थ तथा अभिव्यक्ति भी वे ही है। वे कुछ काल तक उनका पालन करते हैं और फिर उन्हें अपने में समाहित कर लेते हैं। तात्पर्य यह सृष्टि श्री भगवान से अभिन्न है, फिर भी वे सृष्टि में नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता 9.4 में इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है। मया ततमितं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। परम सत्य की निर्विशेष अवधारणा भी श्री भगवान का एक रूप है, जिसे अव्यक्त मूर्ति कहते हैं। मूर्ति का अर्थ है रूप, लेकिन चूंकि हमारी सीमित इंद्रियां उनके निर्विशेष रूप का वर्णन नहीं कर पाती, अतः वे अव्यक्त मूर्ति हैं और इसी अव्यक्त रूप में समस्त सृष्टि स्थित है। अथवा दूसरे शब्दों में
समस्त सृष्टि ही साक्षात श्री भगवान है और यह सृष्टि उनसे अभिन्न भी है, किंतु साथ ही आदि भगवान श्री कृष्ण के रूप में वे सृजित जगत से पृथक हैं। निर्विशेषवादी श्री भगवान के निर्विशेष रूप पर बल देते हैं और श्री भगवान के आदि व्यक्तित्व पर विश्वास नहीं करते, किंतु वैष्णव जन श्री भगवान के आदि स्वरूप को स्वीकार करते हैं, जिनका निर्विशेष रूप अनेक रूपों में से केवल एक रूप है। श्री भगवान की साकार तथा निर्विशेष अवधारणाएं साथ साथ पाई जाती हैं और श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम दोनों में तथा अन्य वैदिक शास्त्रों में इस तथ्य का स्पष्ट वर्णन हुआ है। यह विचार मानव बुद्धि के लिए अकल्पनीय है, अतएव इसे शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर स्वीकार कर लेना चाहिए। इसकी व्यावहारिक अनुभूति तो भक्ति की प्रगति होने पर ही संभव है, किसी मानसिक चिंतन या शुष्क तर्क के आधार पर नहीं। निर्विशेषवादी अधिकतर शुष्क तर्क पर आश्रित रहते हैं, अतः वे आदि भगवान श्री कृष्ण के विषय में सदैव अंधकार में रहते हैं। उनकी कृष्ण विषयक अवधारणा स्पष्ट नहीं हो पाती, जबकि यह सारे वैदिक शास्त्रों में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट की गई है। अल्प ज्ञान से श्री भगवान के आदि साकार रूप का अस्तित्व समझ में नहीं आ सकता। जब वे सभी वस्तुओं में अपना विस्तार करते हैं, यह अपूर्णता न्यूनाधिक इस भौतिक धारणा के कारण है कि जो वस्तु अपने अंशों में वितरित हो जाती है वह अपने आदि मूल रूप में विद्यमान नहीं रह सकती। आदि भगवान आद्य गोविंद महाविष्णु अवतार के रूप में अपना विस्तार करते हैं और अपने ही द्वारा उत्पन्न किए गए कारण सागर में विश्राम करते हैं। ब्रह्म संहिता 5.47 में इसकी पुष्टि इस प्रकार की गई है। यह कारणार्ण वजले भजति स्म योग निद्रामनंत जगदंड सरोमकूपः आधार शक्तिमवलंब्य पराम समूर्तिम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा कहते हैं, मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अपने पूर्णांश महाविष्णु के रूप में कारण सागर में शयन करते हैं और जिनके दिव्य शरीर के रोमकूपों से समस्त ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और जो शाश्वत योग निद्रा ग्रहण किए रहते हैं। अतएव ये महाविष्णु सृष्टि के प्रथम अवतार हैं और उन्हीं से सारे ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं तथा एक एक करके सारी भौतिक अभिव्यक्तियां उत्पन्न होती है। कारण सागर की उत्पत्ति श्री भगवान द्वारा महत तत्व के रूप में की जाती है, जो आध्यात्मिक आकाश में बादल के रूप में होता है और उनकी विभिन्न अभिव्यक्तियों में से केवल एक भाग है। आध्यात्मिक आकाश उनकी व्यक्तिगत किरणों का विस्तार है और वे महत तत्व बादल भी हैं। वे लेटे रहते हैं और अपने श्वास से ब्रह्मांड को उत्पन्न करते हैं और फिर गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करके उसके पालन हेतु ब्रह्मा शिव तथा अनेक अनेक देवताओं की सृष्टि करते हैं तथा अंत में इन सबको अपने शरीर में समाहित कर लेते हैं, जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता 9.7 में पुष्टि हुई है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, जब कल्प अर्थात ब्रह्मा की आयु समाप्त होती है तो सारी सृजित अभिव्यक्तियां मेरी प्रकृति अर्थात शक्ति में प्रवेश कर जाती है और जब मैं पुनः इच्छा करता हूं तो पुनः वही सृष्टि मेरी आत्म शक्ति से प्रकट होती है। निष्कर्ष यह है कि ये सब श्री भगवान की अचिंत्य आत्म शक्तियों का प्रदर्शन मात्र है, जिसके विषय में किसी को भी पूरी जानकारी नहीं हो सकती। हम इस बात को पहले भी बता चुके हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान के अचिंत्य शक्ति के बारे में है। भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि हर जगह मैं हूँ भी और नहीं भी हूँ, मत स्थानी सर्वभूतानि ना हम तेसु अवस्थित है। फिर वो भी बताते हैं लास्ट में। पहले बोलते हैं कि मैं हूँ भी, फिर यही पश्चिम योगम ऐश्वर्यम, ये मेरे योग का ऐश्वर्य आप देखिए। तो भगवान अजन्मा है फिर भी जन्म लेते हैं। भगवान को भौतिक सृष्टि से कोई लेना लेना देना नहीं है, फिर भी लेना देना है, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से भगवान ही सब कुछ देखते हैं। महाविष्णु के रूप में अपना विस्तार करके इस जगत की सृष्टि करते हैं, किंतु वे अजन्मा रहते हैं। फिर भी सृष्टि उन्हीं से है, भौतिक उदारता अभिव्यक्ति भी वही है। जैसे मकड़ी के जाले का हम उपमा देते हैं, शास्त्रों में भी आता है, कई जगह आता है कि जैसे मकड़ी अपना जाल फैलाती है फिर वापस समेट लेती है। हम भी घर परिवार बहुत कुछ बनाते हैं, फिर अंत में कुछ समय बाद समेटना पड़ता है, दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो उसी तरीके से भौतिक प्रकृति ही ऐसी है।
और फिर ब्रह्म संहिता से वर्मा जी का जो ये ब्रह्म संहिता से कोट करके बता रहे हैं महाविष्णु के बारे में कि किस प्रकार महाविष्णु कारण अर्णव, हाँ, में लेटे रहते हैं। तो महाविष्णु है वो। हम्म, ठीक है, तो इसके आगे अभी हम प्रभु जी से ही सुनते हैं रामचरितमानस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। क्या आगे मानस पठन करना है? हाँ हाँ प्रभु जी, मानस पढ़ेंगे अभी। 7:35 तक, 7:40 तक अपन ले सकते हैं प्रभु जी। 14 तक, 40 तक। 40 ठीक है। तक, हाँ। अच्छा, मुझे जहां तक ज्ञात था कि शायद रविवार भी श्रीधर प्रभु जी को दिया गया था। ओ अच्छा, हाँ। और और सोमवार मंगलवार बुधवार मुझे कहा था। ओ अच्छा अच्छा। तो श्रीधर, हाँ सही बात है, मैं भूल गया था। तो श्रीधर प्रभु जी तो रेडी है क्या आरती करने शायद? तो भागवतम में पढ़े थोड़ी देर। संकीर्तन में जी। आरती आरती करना। ठीक है, तो अपन भागवत ही कंटिन्यू करें फिर ना। जैसा आप आज्ञा करें। तो मानस पढ़ते हैं कोई, चलो। 10-15 ठीक मिनट है। पढ़ लेते हैं मानस। सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि किन्न, शशि शोषक शोषक समुझी, जग जस अपजस दिन। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसको घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानी, बंदौ सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पानी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। तुलसीदास जी ने यहाँ पर कहा है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। एक चौपाई यह भी आती है इससे रिलेटेड कि इसमें संपूर्ण जगत को भगवान राम और सीतामय जान करके सबकी वंदना करते हैं गोस्वामी जी। हम्म। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, बंदौ किन्नर रजनी चर, कृपा करहूं अब सर्व। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। मानस निर्माण के पहले गोस्वामी जी महाराज सभी से निवेदन करते हैं, प्रणाम करते हैं और कृपा की याचना करते हैं। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सिया राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा कर किंकर मोहू, सब मिली करहूं छाड़ी छल छोहू। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करऊं सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है,
इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ, चरण कहाऊं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। सुजन एक सुजन एक अंग उपाऊ, मनमति रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। इस चौपाई में अभी तक जो हमने पढ़ा, इसमें गोस्वामी जी महाराज बार बार सबसे प्रार्थना करते हैं और अपने आप को बहुत ही छोटा बता करके वो ये कहते हैं कि मैं बहुत छोटा हूँ, मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, लेकिन मेरा मनोरथ जो है वो बहुत बड़ा है। मेरे मन की जो इच्छा है, और मन की इच्छा जो मनोरथ बड़ा राजा है, वो कौन है? वह मनोरथ है गोस्वामी जी महाराज के द्वारा भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन करना। और वे कह रहे हैं कि ये बहुत ही विशाल है, बहुत बड़ा है, और मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, लेकिन मुझे आशीर्वाद दें सभी कि मैं इस मनोरथ में सफल हूं। मैं भगवान का के गुणों का वर्णन कर सकूं, उनके चरित्र का बखान कर सकूं और इस महाकाव्य की रचना कर सकूं। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चहिय अमीय जग जुरई न छाछी। छमिहहि सज्जन मोरि ठिठाई, सुनिहहि बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। इसमें भी गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि जो है वो बहुत ही नीची है और मेरी जो इच्छा है वो बहुत प्रबल है, ऊंची है। अमृत पाने की इच्छा है, लेकिन छाछ पाने का पात्र भी नहीं हूं मैं। फिर भी मेरे को क्षमा करना और मेरे इन बाल वचनों को अर्थात छोटा समझ करके, बालक समझ करके मन लगाकर प्रेम पूर्वक आप सुनना और मुझे आशीर्वाद देना, ऐसा बार बार वे सबसे प्रार्थना कर रहे हैं। जो बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरुमाता। न, जो बालक तोतली बात करता है तो उसको सुन करके माता और पिता मुदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। हसिहाई कूर कुटिल कुबिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले वाले लोग, जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, वे हंसते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं कि बालक की तोतली बातें सुन करके माता पिता अत्यंत प्रसन्न होते हैं, लेकिन जो निर्दयी लोग हैं वे उस पर हंसते हैं। निज कवि तके ही लागन का, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनित सुनत हर्षाई, ते बर पुरुष बहुत जगनाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाड़ी बड़ई जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर बिदु बाड़ई जोई। कि भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है ना, जिसको हम भूगोल में ज्वार और भाटा कहते हैं, कि जो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के द्वारा ज्वार बढ़ता है, अर्थात लहरें ऊंची उठ करके तट पर आ जाती है, स्थल भाग को ढक लेती है। तो वैसे ही उसकी उपमा तुलना करते हुए गोस्वामी जी महाराज इन चौपाइयों के अंतर ये कहते हैं
कि कुछ लोग होते जो अपनी बढ़ती को देख करके, अपनी उन्नति को देख करके प्रसन्न होते हैं, लेकिन कोई बिरला ही होता है जो पूर्ण चंद्र को देख करके समुद्र की तरह उमड़ पड़ता है, अर्थात दूसरे की उन्नति देख करके, प्रगति देख करके हर्षित होता है, उससे ईर्ष्या भाव नहीं रखता। भाग छोट अभिलाष बड़, करऊं एक विश्वास, पेहई सुख सुनि सुजन सब, कल करिहई उपहास। मेरा छोटा मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पालेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास होई नित मोर, होई हित मोरा, काक कही कहीं कलकंठ कठोरा, हसहि बकदादुर चात कही, हसहि मलिन खल बिमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कोवे तो कठोर ही करते हैं, जिसे बगुले हंस को और मेंढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। आज भी संसार में यही हो रहा है कि जो मधुर वाणी, जो अच्छी बात करता है उसको कम पसंद करते हैं, लेकिन मिथ्या बात को और प्रलाप को जो है कुछ लोग बड़े चाव से पसंद करते हैं। कविता रसिक न राम पद नेहू, तिनका सुखद हास रस एहू, भाषा भनिति भोरी मति मोरी, हंसी बेजोग हंसे नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीति न सामुझिनी की, तिनहि कथा सुनि लागी फीकी, हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिनका हूँ मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनि हहि सुजन सराहि सुबानी, कभी न हो नहीं बचन प्रबीनु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। है ना, अपने आप को जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, महान व्यक्ति होते हैं ना, वो कभी भी बड़ा दिखाते नहीं है। तुलसीदास जी एक महान कवि थे, परंतु फिर भी उन्होंने हर बात में अपने आप को यहाँ पर छोटा निरूपित किया है। जैसे मानस को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें इतने अलंकार, छंद, रस और सभी चीजों का समावेश, और अलंकार तो इतने भरे पड़े हैं हर एक चीज चौपाई के अंदर, लेकिन और इतनी कुशलता पूर्वक उन्होंने काव्य रचना की है, फिर भी वे अपनी रचना को बहुत ही अ, अ, ऐसा कहते हैं कि मैं उसमें पटु नहीं हूँ, लेकिन रचना मेरी बहुत दिव्य है। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कपित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहाऊं लिखी कागद कोरे,
इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूं। भनिति मोरि सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचारि सुनी है सुमति, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष, जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। अनित विचित्र सुगपि कृत जो, राम नाम बिनु सोहन सो, विदु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बीना नर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुकबि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहाहि सुनाहि बुध ताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवित रस एकौ नाही, राम प्रताप प्रकट एहि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़प्पनु पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला इसने बड़प्पन नहीं पाया। धुमऊ तजई सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। बनित भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, किंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल, आगे ये छंद रूप में है। मंगल करनि कलि मल हरनि, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति क्रूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनिति भली होई, सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भक्ति कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली है हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागी ही अति सब ही मम, भनित राम जस अंग।
चारु विचारु की करई को, बंदिय मलय प्रसंग। श्री राम जी की यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है। फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है? श्याम सुर विपय बिसद अति, गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान। श्यामा गो काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि माणिक मुक्ता कप छवि जैसी, अहिगिरि गज सिर सोहन तेसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहई सकल शोभा अधिकाई। मणि माणिक और मोती जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसे शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तेस ही सु कवि कवित बुध कहई, उपजहि अनत अनत छबि लहई। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत साध सारद आवती धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। रामचरित सर बिनु अनहवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि को विद अस हृदय विचारी, गावई हरि जस कलि मलहारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने वाली वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। किन्ने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती है कि मैं क्यों इनके बुलावे पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं, है ना। क्योंकि स्वाति नक्षत्र की जो आकाश से सीधी बूंद यदि सीप में गिरती है तो वो मोती बन जाती है। इसी का वर्णन गोस्वामी जी ने यहाँ पे किया है। जो बरसई बर बारी विचारू, कोई कवित मुक्ता मनि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जिस प्रकार से सीपी में स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरने पर वह मोती बन जाती है, वैसे ही यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता हो जाती है। अर्थात श्री हरि का गुणगान जिस कविता के अंदर होता है वह उस मुक्तामणि के समान यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज ने बताया है। जुगुति बेदी पुनि पोहि हई, रामचरित बरताग। पहिरहि सज्जन बिमल उर, शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से बेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जैसे सीपी में स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है और वह मोती का रूप धारण करती है और उस मोतियों की फिर माला को धारण करके श्रेष्ठता को प्राप्त करता है, वैसे ही हृदय में भगवान की जो मुक्तामणि को प्राप्त करके अपने हृदय चित्त में उसको
आनंद से सुनता, गाता और स्मरण करता है और उसमें अनुराग करता है, वो अत्यंत प्रेममयी कही गई है। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रो जी। वास्तव में अमृत की तरह ही आस्वाद, अमृत की तरह ही लगता है। और चैतन्य चरितमृत भागवतम और भगवत विशेष रूप से चैतन्य चरितमृत भागवतम और ये जो अभी रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, तीनों में एक ही प्रसंग एक ही तरीके से है। जिस तरीके से उसमें भी भागवतम में पढ़े थे ना अपन, जनताग विप्लवो यस्मिन प्रति श्लोकम अबद्वत अपि, कि भले ही मैं श्लोकों की रचना बद्वत तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ, अच्छे से स्ट्रक्चर्ड सेंटेंस नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जनता का विप्लव है ये जो भागवतम के जो श्लोक है, जो जनता के जो पाप है उसमें विप्लव लाएंगे, क्रांति लाएंगे, पाप कर्म करना छोड़ देंगे लोग। तो उसी तरीके से अभी पढ़ रहे थे मया ततम इदम सर्वम, तो सारा जगत राममय है, सीतामय है, हर जगह देख रहे हैं। और चैतन्य चैतामृत में भी वही बताते हैं। कृष्णदास के राज गोस्वामी लिखते हैं, तो जगाई और मदाई है, उनसे भी उनसे भी नीच हूँ, और कैसे नीच हूँ वो भी सिद्ध करके बताते हैं। तो ऐसे विनीत भाव से लिखते हैं। इसी कारण बोले जिस फल पे वृक्ष जिस वृक्ष पे फल लगे रहते हैं वो झुक जाते हैं, तो ऐसे विनम्र भाव से लिखते हैं। इसी कारण भगवान की कृपा उन पर रहती है। ठीक है तो ब्रो जी, इसके आगे अपन फिर कंटिन्यू करेंगे कल से। आज यही समाप्त करते हैं। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। राम लक्ष्मण जानकी की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।